सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। शिव बिरंची कहूँ मोहई को है बपुरान, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयहूँ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तक सोच जाता रहा। करी तड़ाग मंजन जलपाना, बटतर गए हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयऊँ खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा, हर शिवाय सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर किन्ना, स्वागत पूछी सुवासन दिन्ना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊँ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करऊ, अब प्रभु आयहु, केहि काज सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम का मृदु वचन खगेश। जही के स्तुति सादर, निज मुख किन्नी महेश। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप जो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जहि कारण आए हूँ, सो सब भयहु दरस तब पाए हूँ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना व्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथाति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनहु गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहुता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित पर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहसी बहुरी राम ने अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझा कर कहा
फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन महा परम उछा। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी रामाभिषेक प्रसंगा, पुनि निप्रवचन राज रस भंगा। पूर्वासीन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गमन के वटे अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी का वन गमन केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर निप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना। करी निप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अत्यंत क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुकावधपुरे आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुआ त्रिभेट पुनि वरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि का मिलन वर्णन किया। कहीं विराध बद जय विधि, देह तजिय सर्वंग। वरनि सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। सियावर रामचंद्र की। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सर्वभंगी जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिम किन्न कुरूपा। कर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसान न जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दशकंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब ते ही कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु वरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिम किन्नी, बधी कबंध सवरी गति दिन्नी। भौरी विरह वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया।
कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर सनवास वरनन वर्षा शरद यरु राम रोष कपि त्रास सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग है। जय विधि कपिपति की पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये विवर प्रवेश किन्न जय भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी को खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागत भय उपयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिम किन्ना पुनि सीता धीरज जिम दिन्ना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुरदही नाघे बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई भयदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा, जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निरतीरा मिला विभीषण जय विधियाई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतुवादि कपिसेन जिमी उतरी सागर पार गयऊ बसीठी वीरवर जय विधि बाल कुमार सियावर रामचंद्र की। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा कहा। निशिचर की सलराई वर निशि विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार सियावर रामचंद्र की। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध को अनेकों प्रकार से वर्णन किए। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संसार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण सवर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज भीषण देव शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन किन्नी स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेत अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि रावण नगर निज आए वायस विशद चरित सब गाय कहसी बहोरी रामी अभिषेका पूर्वर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र का भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंडी बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनी सब राम कथा खगनाहा कहते बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने कहा, वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पथिराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहे। गयऊ मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित भयऊ राम पद नेह तब प्रसाद वायस तिलक सियावर रामचंद्र की। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु वंदन रन मोहि रखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन सियावर रामचंद्र की। युद्ध में प्रभु का
नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नरे अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अपहित करी मैं माना, किन्न अनुग्रह कृपा निधान। बिल्कुल ही अलौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख पाता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मते यहाँ, कह सिद्ध मुनि नहीं संदेह। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करते ही। राम कृपा तब दर्शन भयहूँ, तब प्रसाद सब संशय गयहूँ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंग पतिवानी सहित विनय, विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल। मन हर से अति खाग सियावर रामचंद्र की। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त बाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुली सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमाति गोप्य मपी, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभूषुंडी बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किन्न तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दिन्नि बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेज कर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध किन्न के ही, को जग कामन चावन ते ही। ए तृष्णा के ही न किन्न बौराह, के ही करे हृदय क्रोध नहीं दाह। उनमें से किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर्य कवि, कोविद गुण आगार। के ही कै लोभ विडम्बना, किन्नी ने यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद वक्रन किन्न की, प्रभुतावधिरन काय। मृगलोचनी के नैन सर, को वस लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने
किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसी को बहरा नहीं किया कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाढ़ न लगे हों। गुड़ कृत सन्यपात नहीं के ही कौन मान मद तजेउ निवेहि। जोवन ज्वर जही नहीं बल कावा ममता के ही कर जसनन सावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर का ही कलंक न लावा कालहीन शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया को जग जाहिन व्यापी माया। मच्छरदाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जहिन लाग गुण कोस धीरा। सुत बित लोक ईस नातीनी केहि कै मतीन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन न कर दिया बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल मिति को भरने पारा। शिव चतुरानन जाहि निराही अपर जीव कहीं लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे उस संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि काम क्रोध और लोभ उसकी सेनापति है और दंभ कपट और पाखंड योद्धा है। सोदासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोप। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहो पदरोप। वह माया श्री रघुबीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या ही है किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। नाथ यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जा जग ही नचावा जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा नाच नटी व सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया। हे खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सचिदानंद घन रामाज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य खंड अनंता अखिल मोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सचिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम। हम सर्व व्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्ध जीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान बाड़ी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार माइक आकाश से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। हाँ मोह का कारण नाही रब सन्मुख तव कवहु के जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण भी नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुरूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पवित्र चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखाओ
यापन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, आगे का कल सुनाऊंगी। राधे राधे।